क्या आपने कभी सोचा है, आपकी जिंदगी में लोन का असली असर क्या है? क्या यह आपको आगे बढ़ा रहा है या धीरे धीरे आपकी आजादी छीन रहा है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं वह कड़वी सच्चाई जो हर ईएमआई के पीछे छिपी है। आपने कई बार सुना होगा ईएमआई पर घर खरीदें, ईएमआई पर कार ले, ईएमआई पर फोन ले और भी ऐसे ढेर सारे विज्ञापन जो हमें ललचाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीछे क्या छिपा है? एक गहरी साजिशी जो ईएमआई और लोन के चक्कर में फंसने से हमें क्या नुकसान हो सकता है? क्या ये हमारी जिंदगी को आसान बनाने के बजाय और भी जटिल बना देता है? आधिकारिक आंकड़े और लोन की बढ़ती आदत। भारत में पिछले कुछ सालों में लोन की प्रक्रिया और ईएमआई का चलन तेजी से बढ़ा है। 2024 तक भारत में कुल होम लोन का आंकड़ा आरएस 30 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका था, और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक देश के हर तीसरे परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ईएमआई चुका रहा है। क्या हम वाकई इस सुविधा को समझ पा रहे हैं, या हम बस लोन लेने के लालच में आकर अपनी जिंदगी को और भी तनावपूर्ण बना रहे हैं? ईएमआई और लोन क्या है? ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब है हर महीने एक तयशुदा रकम चुकाना जो आपकी लोन की कुल राशि और ब्याज को मिलाकर बनती है। अब बात करते हैं लोन की। लोन लेना किसी भी बैंक से आसान हो गया है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही है तो आप बिना किसी बड़ी जांच पड़ताल के लोन ले सकते हैं। लेकिन यह एक चमत्कारी सुविधा कितनी जोखिम वाली हो सकती है? ईएमआई और लोन के फायदे। ईएमआई के कुछ फायदे हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले यह बड़े खर्चों को छोटा और आसान बना देता है। मान लीजिए आपने एक घर या कार खरीदने का सोचा है, लेकिन आपकी पूरी रकम तुरंत नहीं देनी है। आप उसे आसान किस्तों में चुकाते हैं। एक और उदाहरण ले, अमित ने आरएस 20 लाख का होम लोन लिया। हर महीने आरएस 15,000 की ईएमआई चुकाकर उसने अपना सपना पूरा किया। अब उसके पास अपना घर है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इस तरह के फायदे होते हैं लोन और ईएमआई से। नुकसान और जोखिम। लेकिन क्या हर लोन और ईएमआई हमेशा फायदे का सौदा होते हैं? जरा सोचिए, क्या होता अगर आपके पास ईएमआई चुकाने के लिए पैसे नहीं होते? क्या होता अगर लोन की ब्याज दर बहुत ज्यादा हो जाती? यही वह पहलू है जिनसे हम अक्सर अनजान रहते हैं। अमित की कहानी जानिए, जो एक नया स्मार्टफोन और बाइक खरीदने के लिए ईएमआई पर लोन ले रहा था। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उसका काम कम हो गया और उसे अपनी ईएमआई चुकाने में समस्या होने लगी। उसकी मासिक आय का 60% ईएमआई में चला गया था और वह अपनी जिंदगी को लेकर तनाव में आ गया। इस स्थिति में अगर लोन चुकाने की तारीख तक पैसे ना हो तो आपके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ सकता है। यही नहीं, इससे आपकी क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ता है, और कई बार डिफॉल्टर घोषित हो जाने की स्थिति भी बन सकती है। भारत में हर साल लाखों लोग लोन और ईएमआई की चपेट में आते हैं। कुछ तो अपनी नौकरी गंवा बैठते हैं, तो कुछ दूसरों से कर्ज लेकर अपने लोन को चुकाने की कोशिश करते हैं। लालच और कंपनियों का मुनाफा। अब बात करते हैं कंपनियों के मुनाफे की। क्या आप जानते हैं कि लोन देने वाली कंपनियां और बैंक ईएमआई पर कितना मुनाफा कमाते हैं? एक उदाहरण ले, अगर आपने आरएस 5 लाख का लोन लिया है 12 पर ब्याज दर पर, तो इसके साथ आप 5 साल में तकरीबन आरएस 1.5 लाख का ब्याज भी चुकाएंगे। ये वही राशि है जो कंपनियों को ब्याज के रूप में मिल रही है। ये बैंकों और कंपनियों के लिए एक अच्छा मुनाफा है, और यही कारण है कि वे लगातार आपको नए नए ऑफर देकर लोन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जब कंपनियां ये जानती हैं कि एक व्यक्ति अपने लोन की ईएमआई नहीं चुका पाएगा, तो उसे और अधिक ब्याज दरों के साथ लोन दे देती हैं। यही व्यवसाय का रूप बन चुका है। कंपनियां इस पर मुनाफा कमाती हैं। लेकिन क्या हम इस सच से वाकिफ हैं? भारत में बढ़ता लोन ट्रेंड। भारत में लोन लेने का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर युवाओं में ये प्रवृत्ति देखी जा रही है। जहां जहां पहले लोग थोड़ा बचत कर घर खरीदने की सोचते थे, वहीं अब कई लोग बिना सोचे समझे ईएमआई पर घर या कार खरीदने की सोचते हैं। आजकल के युवा जो महंगे मोबाइल और गैजेट्स खरीदने के लिए भी लोन पर निर्भर हो जाते हैं। वे समझते हैं कि यह केवल एक साधारण फैसला है, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है जब लोग अपनी आय के आधे से ज्यादा हिस्से को ईएमआई में डाल देते हैं।
तो उन्हें अपनी जिंदगी में अन्य खर्चों के लिए पैसे नहीं मिलते और ना ही बचत की कोई संभावना रहती है। यही